हेलो फ्रेंड्स, फाइंडिंग मिस्ट्री में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऐसी कहानी की जिसे टाइम मशीन कहा जाता है। एक ऐसी कल्पना की जिसमें इंसान भूत और भविष्य की सैर कर सकता है, अपने ही नहीं बल्कि इस धरती के आदि और अंत को भी देख सकता है। आखिर क्या है इस सोच की हकीकत? टाइम ट्रेवल को लेकर आइंस्टाइन की एक थ्योरी का हवाला दिया जाता है। थ्योरी है स्पेशल रिलेटिविटी की, जिसमें आइंस्टाइन ने ये साबित करने की कोशिश की है कि आप बाकी चीजों से कितनी तेज चलते हैं और आपका टाइम सन पाथ में धीमा हो जाता है। मसलन अगर किसी स्पेसशिप में कोई प्रकाश की रफ्तार से सफर कर रहा हो तो उसकी उम्र धीमी होगी, जबकि उसके जुड़वा की उम्र धरती पर तेज गति से बढ़ेगी। आइंस्टाइन की इस थ्योरी में कहा गया है कि गुरुत्वाकर्षण से टाइम को रोका जा सकता है, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। अमेरिका के एक शख्स ने टाइम ट्रेवल का दावा किया। उसने ये दावा किया कि समय में सफर करना मुमकिन है। हम अपने इतिहास को भी जान सकते हैं और अपने भविष्य को भी। हम उस युग में भी पहुंच सकते हैं जिसके बारे में हमने सुना और पढ़ा हो, और उस युग में भी जिसे अब तक किसी ने ना देखा हो। लेकिन सवाल यह है कि टाइम ट्रेवल की हकीकत क्या है? नोवा ने भविष्य के बारे में चौंका देने वाले दावे किए। उसका दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप सारे विवादों के बावजूद फिर अगली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट चुने जाएंगे। उसका कहना है कि 2030 में अमेरिका के राष्ट्रपति इलाना रेमिका नाम की एक महिला होगी। उसने यह भी दावा किया है कि अगले कुछ साल में कई देशों में गूगल जैसे रोबोट्स होंगे जो घर का सारा काम अकेले कर लेंगे। कुछ साल में विज्ञान इतनी तरक्की कर लेगा कि मोबाइल फोन उम्मीद से कई गुना ज्यादा बड़े आकार के हो जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला होगा। फिलहाल मंगल ग्रह इंसानों के लिए मिस्ट्री की तरह है, लेकिन नोवा ने कहा है कि 2028 तक इंसान मंगल ग्रह पर आना जाना शुरू कर देगा। टाइम मशीन से गुजरने का दावा करने वाले नोवा के मुताबिक 2030 तक कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी का इलाज काफी आसान हो जाएगा। और 2030 तक टाइम ट्रेवल और टाइम मशीन का इस्तेमाल आम हो जाएगा। तो क्या वाकई टाइम मशीन का बन पाना मुमकिन है, या फिर ये इंसान की एक कल्पना है? इससे जुड़ी हुई समझाने के लिए एक बहुत अच्छी कहानी ये है कि दो जुड़वा भाई हैं। एक है मिस्टर फास्ट और दूसरा है मिस्टर स्लो, और दोनों भाइयों में से एक स्पेसक्राफ्ट में चला जाता है, और जब वो 20 या 25 साल बाद लौटता है तो टाइम डायलेशन के द्वारा जो वो 25 साल है वो 100 साल के बराबर हो सकता है। तो जब वो वापस आता है, एक भाई जो अभी भी जवान है और जो दूसरा भाई है वो बिल्कुल बूढ़ा हो जाता है। जो टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट कह रहे हैं वो ये है, और रिलेटिविटी का ये एक इलस्ट्रेशन है टाइम डायलेशन को समझाने के लिए। कुदरत के नियमों को बदल पाना किसी के बस की बात नहीं। बावजूद इसके टाइम मशीन की कल्पना न सिर्फ एक फैंटेसी के तौर पर हर किसी के जहन में मौजूद है, बल्कि इसको लेकर विज्ञान रिसर्च भी कर रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ऐसा मुमकिन होगा? आप जो टाइम मशीन की बात करते हैं वो कुछ इस तरह से भी संभव है। एक तो यह कि टाइम को हम कल्पना करें कि समय के पीछे की, क्योंकि समय हमेशा आगे बढ़ता है। हम पीछे की ओर जाए तो हम क्या देखेंगे? एक तो ये बात है, और दूसरा जो एस्पेक्ट है कि हम अगर किसी स्पेस शटल में जाएं और एक निश्चित अंतराल के बाद वो व्यक्ति वापस लौट आए तो उस व्यक्ति को लगेगा कि हमने एक छोटा समय तय किया, लेकिन जमीन पर रहने वाले व्यक्ति को लगेगा कि ये काफी समय बाद आया है। इस धरती और ब्रह्मांड के कई राज आज भी अनसुलझे हैं, और ये तय तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इंसान या फिर विज्ञान इन सारी पहेली को सुलझा पाने में कामयाब हो ही जाएगा। तो दोस्तों, टाइम ट्रेवल और टाइम मशीन को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।